Assalamu alaikum, dear student. Our today topic is waves, and we will define the waves and waves, how waves are propagate and its types of waves and how waves are transferred energy from one place to another. If you stand and you drop a stone, a piece of stone into pond, and there is some disturbance on the surface of water, and these disturbance are called waves. ये अगर हम किसी पॉन्ड या तालाब के करीब जब हम रुक जाएं और वहाँ से हम एक पत्थर उठाकर तालाब में फेंक दें तो उसमें पानी के सतह के ऊपर जो सरफेस के ऊपर डिस्टर्बेंस आ जाएगी, और ये डिस्टर्बेंस जो होगी ये वेव हमारे कहलाएगी। और ये क्या करती है, जिस दरमियान में यहाँ पे स्टोन पड़ रहा है तो यहाँ से यानी कि डिस्टर्बेंस अकर हो रही है, मगर ये स्टोन तो नहीं जा रहा है, यहाँ से ये डिस्टर्बेंस अकर हो रही है और ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है वन प्लेस टू अनदर। दिस इज कॉल्ड वेव। We define as the waves which transfer energy from one place to another. How waves are produced, and we will define the waves. The disturbance occur in medium by which energy is transferred from one point to another. This is called wave. किसी मीडियम में हम डिस्टर्बेंस अक्कर कर लें और वो एनर्जी ट्रांसफ़र करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो इसे हम वेव कहते हैं। और ये वेव फैलती इस तरह है कि यहाँ से आपकी डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो रही है तो ये यहाँ से फिर ये डिस्टर्बेंस जा रही है आगे, तो ये वेव मोशन इन्हें हम कहेंगे। और वेव की टोटल 4 टाइप्स हैं और 2 उसके मीडियम के ऊपर हैं और 2 उसके प्रोपेगेशन के ऊपर हैं। मीडियम के ऊपर ये हैं कि ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम की रिक्वायर्ड मीडियम हो जिसके लिए, इन्हें हम मैकेनिकल वेव कहते हैं, और ऐसी वेव जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड ना हो उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेव। वेव मैकेनिकल वेव, the types of wave which required medium for their propagation are called mechanical waves. String waves, water waves, this type is a mechanical wave. Water wave, string waves are sound waves. That type of waves we require medium for their propagation are called mechanical wave. यानी कि ऐसी वेव जिन्हें मीडियम की ज़रूरत हो उनके फैलाव के लिए, तो ऐसी वेव को हम मैकेनिकल वेव की कह देते हैं। यानी कि जिस तरह वाटर वेव हो गए, साउंड वेव्स हैं, स्ट्रिंग वेव्स हैं, और स्प्रिंग वेव्स भी इसी की टाइप है, इन्हें मीडियम की ज़रूरत है। और सेस्मिक वेव भी इसी तरह है। एक्सेट्रा बहुत सारी वेव्स हो गई। और दूसरी वेव है हमारे पास जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। दैट टाइप ऑफ वेव्स विच डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। The type of waves which does not require medium for their propagation are called electromagnetic wave. ऐसी वेव जिन्हें
अपने फैलाव प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत ही ना हो, तो ऐसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जैसे हमारे पास लाइट वेव्स हो गए, एक्स रेज हो गए, लाइट वेव्स हो गए, एक्स रेज हो गए, और इसी तरह अल्ट्रा वायलेट रेज हो गए या वेव्स एक्सेट्रा। There are two more types of waves on the basis of their propagation: transverse wave or longitudinal wave. Transverse waves which propagate perpendicular, and longitudinal waves which propagate to the parallel to the direction of the motion. Transverse wave. That type of wave which disturbance occur perpendicular to the direction of propagation of wave are called transverse wave. जिस तरह स्ट्रिंग वेव होगी हमारे पास, या रोप वेव, जैसे हम रोप या स्ट्रिंग कहते हैं, और वाटर वेव भी इस तरह है हमारे पास, कि ऐसी वेव्स जिनमें प्रोपेगेशन, वेव की प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर हो डिस्टर्बेंस के, तो इसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जिस तरह यानी कि क्रस्ट और ट्रफ में आ जाए, हमारे ऊपर वाला जो वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम क्रस्ट कहते हैं, और नीचे इसे हम ट्रफ कह देते हैं। तो ऐसी डायरेक्शन में जो वेव प्रोपेगेट करें तो इन्हें हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। वाटर वेव भी ट्रांसवर्स वेव है। रोप वेव्स हो गए इस तरह, और हमारी लाइट वेव भी ट्रांसवर्स वेव है। रेडियो वेव्स हो गए, इस तरह बहुत सारी ये है। और दूसरी टाइप इसकी ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसी वेव जिसमें डिस्टर्बेंस अकर हो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, दिस इज कॉल्ड longitudinal wave. Type of wave with disturbance occur parallel to the direction of propagation of wave are called longitudinal wave. ऐसी वेव जिसमें डिस्टर्बेंस अक्कर हो रही है उसकी प्रोपेगेशन के पैरेलल, तो ऐसी टाइप ऑफ वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जिस तरह हमारी साउंड वेव भी होगी इसी तरह। और साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, साउंड वेव्स भी होगी। और स्प्रिंग वेव, स्प्रिंग के ऊपर जो वेव बन रही होती हैं ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इस तरह की यानी कि बहुत सारी किस्में जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में आएंगी। और हमारे पास जो वेव होती है, वेव के लिए दो कंडीशनें ज़रूरी हैं। एक तो वेव कोई ना कोई मीडियम होगा ना, और मीडियम हो तो वेव उसके ऊपर बनेगी अगर वो इलास्टिक हो। देयर मस्ट बी इलास्टिक मीडियम, एंड द मीडियम इन विच पार्टिकल आर शुड बी इंडिपेंडेंट। वेव्स हमारी जो बनते हैं यानी कि हमारे पास किसी, आप अगर तालाब में ले लें या किसी बर्तन में पानी ले लें तो उसके अंदर आप थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें, या कोई चीज़ उसके अंदर यहाँ पे फेंक दे, थ्रो कर दें। जिस तरह हमने तालाब में एक पत्थर फेंक लिया है तो पानी के सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है। ये जो डिस्टर्बेंस आ जाती है
वेव कहलाती है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पार्टिकल नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ये डिस्टर्बेंस जा रही है। यानी कि वेव दो चीज़ें हमारे, एक तो पार्टिकल नहीं जाएगा और दूसरी बात क्या है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। इस पॉइंट से यहाँ तक ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और यहाँ से भी यहाँ तक, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो ये हमारी वेव क्रिएट हो गई है। तो वेव डिस्टर्बेंस होती है किसी मीडियम में और जो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है एक मीडियम से दूसरे में। और दो टाइप इसकी वेव की जो है वो उसके मीडियम के ऊपर है। एक मैकेनिकल वेव हो गई, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती हैं, या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो प्रोड्यूस वेव होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। और हमारे पास दूसरी चीज़ होती है मैकेनिकल वेव, और दोज वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, जिन्हें प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत हो उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास स्ट्रिंग की वेव हो गई, वाटर वेव हो गई, और साउंड वेव भी ये मैकेनिकल वेव होती हैं। और इस तरह और दो टाइप इसकी होती हैं, प्रोपगेशन के ऊपर वेव्स की, और प्रोपगेशन के ऊपर ट्रांसवर्स वेव हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इस तरह हमारे स्ट्रिंग के ऊपर अगर आप स्ट्रिंग को पकड़ लें किसी रोप वगैरह को और उसे इस तरह झटका दें तो वो इस शक्ल की बनती जाएगी, तो ये ट्रांसवर्स वेव हो गई। और पानी में अगर आप पत्थर वगैरह फेंकें तो उसके सतह के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर जो वेव बन रही होती हैं वो भी हमारी ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। और लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स वगैरह ये सारी की हैं, ये ट्रांसवर्स वेव हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनमें डिस्टर्बेंस अकर हो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन के पैरेलल हों, यानी कि जिस तरह हमारे पास स्प्रिंग होते हैं, इसे आप खींच लें तो ये इस तरह बनता जाएगा और फिर ये इस तरह। तो हमारे पास ये ऐसी जो वेव बन रही होती हैं इनकी वेव के पैरेलल है, प्रोपगेशन के पैरेलल है, तो इन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और साउंड वेव्स भी आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं।